नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में खबर जयपुर से। जयपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। कार पर एक ट्रोले का कंटेनर पलट गया। कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रोला चालक हादसे के बाद मौके से फरार है। अजमेर रोड पर यह सड़क हादसा हुआ है। अजमेर हाईवे को डाइवर्ट कर दिया गया है। बता दें कि जयपुर में अजमेर रोड पर करीब 2:15 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना अजमेर रोड पर हाईवे किंग होटल के सामने की है, जहां पर उतरौला पास में चल रही एक कार पर ट्रोले का कंटेनर गिर गया। घटना के बाद ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास की थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेन की मदद से ट्रोले को मौके से हटाया गया, जिसके बाद क्षतिग्रस्त कार को बाहर निकाला गया। हादसा किन कारणों से हुआ, इस पर जांच जारी है। दोनों मृतकों के शव को एसएमएस की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मामले को लेकर और जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सौरभ गृहस्थी। जयपुर में आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मामला जो है वो अजमेर रोड पर हुआ है और हादसा इतना दर्दनाक था कि जिन लोगों ने इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा वो भी जो है वो विचलित हो गए। एक कार पर एक ट्रोला जो है वो पलट गया और मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरे की अस्पताल ले जाते हुए मौत हुई। बताया जा रहा है कि ये ट्रोला जो है वो दिल्ली रोड से अजमेर की तरफ जा रहा था और इसी रोड पर एक कार जो है वो गुजर रही थी और कार पर भी जो है वो अनियंत्रित होकर ट्रोला पलट गया। ये बात भी सामने आ रही है कि ये जो कंटेनर जिसको लॉक किया जाना चाहिए था वो लॉक नहीं किया गया, इसीलिए ये बड़ा हादसा हुआ है। सोनचंद जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सोनचंद जी, किस प्रकार का हादसा था ये 12:30 बजे के आसपास की बात है। 200 फुट चौराहे से अजमेर जाने वाला रूट पे 200 फुट से अजमेर जाने वाले रूट पे एक क्रेटा गाड़ी थी और एक कंटेनर था ट्रोला बड़ा वाला। तो वो दिल्ली से अजमेर जाने जा रहा था, बहुत फास्ट स्पीड से था और पास में से जो क्रेटा गाड़ी 2 गाड़ी थी, तो एक गाड़ी तो बाल बच गई, दूसरी गाड़ी के ऊपर वो कंटेनर गिर गया और उसके नीचे दब करके और वो दोनों व्यक्ति खत्म हो गए। एक लास्ट बॉडी को हमने गैस कटर से काट करके और फिर उसके बाद से निकाला है। तो ये बताया जा रहा है कि इसका जो कंटेनर था वो लॉक नहीं किया गया था, ये बात सही है क्या? जो ट्रोले पे कंटेनर था इसके नियमानुसार लॉक होना चाहिए था। उसी ट्रोला पे जो भी कंटेनर उसके चारों दिशा के अंदर चारों कोणों पे बोल्ट से कस के ले जाया जाता है, ताकि रास्ते में कहीं ब्रेकर आता है, कोई खड्डा आता है या स्पीड होती है तो कंटेनर गिरे नहीं। लेकिन हमने देखा कि इस कंटेनर के कोई लॉक नहीं था और ये कंटेनर जो ही ब्रेक लगाया या इसकी स्पीड कंट्रोल प्रेस किया तो ये कंटेनर गाड़ी के ऊपर गिर गया। हताहत होने वाले कौन थे? आशुतोष नाम का व्यक्ति था, करीब उम्र थी 35 से 40 साल के आसपास की और जोधपुर के निवासी थे और बता रहे थे आसपास के लोग आ गए उसके साथ वाले कि भाई ये प्रॉपर्टी का काम करने वाले थे और ये क्रेटा गाड़ी में 2 व्यक्ति थे और आगे वाली गाड़ी में भी 2-3 व्यक्ति थे, तो वो तो बच गए और इस गाड़ी में जो 2 व्यक्ति थे दोनों इस नीचे कुचल के खत्म हो गए। ट्रोला के ड्राइवर को किसी को चोट आई? नहीं, वो तो छोड़ के भाग गए थे। उस समय अपने मौके पे देखा वो ड्राइवर तुरंत भाग गए थे। मौके से भाग गए। कैमरा पर्सन गणेश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और कोटा से बड़ी खबर आ रही है। गणपति विसर्जन के दौरान चंबल नदी में एक नाव पलट गई। नाव पलटने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। कुन्हाड़ी क्षेत्र के बालापुरा का वीडियो है। समय रहते सबको बचा लिया गया। बता दें कि गणपति विसर्जन के दौरान चंबल नदी में एक नाव पलटने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो कुन्हाड़ी क्षेत्र के बालापुरा का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ युवक बीच नदी में नाव में बैठकर जाते नजर आ रहे हैं। गणपति विसर्जन के लिए अचानक बैलेंस बिगड़ते ही नाव पलट जाती है और सब लोग नदी में गिर जाते हैं। इनमें से अधिकतर लोगों को तैरना आता था, इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं पीछे से आ रही नाव में बैठे लोगों ने भी डूबते इन लोगों की मदद की। कोटा की ये तस्वीरें हैं। विसर्जन में बोट का विसर्जन, नाव का विसर्जन, गए थे गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करने और ये हादसा हो गया। चंबल नदी में नाव पलट गई। नाव पलटने का वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बालापुरा, कुन्हाड़ी क्षेत्र के बालापुरा का वीडियो है। बड़ा हादसा होने से बच गया है। जितने लोग इस नाव में सवार थे सभी लोगों को बचा लिया गया है। और खबर अलवर से है। गुर्जरों की एकजुटता से राज्य सरकार डरी।
बानसूर में मुखिया गुजर के आने से पुलिस अलर्ट पर, जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। बानसूर में पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुजर का दौरा, मुखिया गुजर को रोकने के लिए बानसूर के जाने वाले रास्तों में पुलिस नाकेबंदी की गई थी। बता दें कि दरअसल गुजर समाज और पथिक सेना राजस्थान की इकाई की ओर से बानसूर में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुखिया गुजर के आने की सूचना के बाद स्थानीय विधायक शकुंतला रावत ने मुखिया गुजर को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाया और कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात कहकर राज्य सरकार ने भिवाड़ी पुलिस को अलर्ट कर मुखिया गुजर को रोकने के निर्देश दिए। इस दौरान मुखिया गुजर के बेटे और मेरठ के जिला प्रमुख कुलविंदर सिंह को शाहजहांपुर में रोक दिया और 3 घंटे बाद वापस भेज दिया। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता हाईवे पर तैनात रहा। और गुर्जर समाज के विधायक है। गुर्जर समाज के विधायक जो इतना घिनौना काम किया है कि पुलिस प्रशासन इतना, क्या मैं नहीं जानता कि एमएलए की कितनी ताकत होती है और एमएलए क्या किया है। मुख्यमंत्री जी को कह करके और पुलिस प्रशासन का इतना तगड़ा जाब्ता करा करके कितना सरकार को नुकसान हुआ होगा, कितनी गाड़ियां घूम रही है। मुझे भी 3 बार थाने के अंदर बुलाया गया, उनको भी मैंने यही कहा कि साहब कुछ नहीं है, ऐसा आप डरने की जरूरत नहीं है। हमारा छोटा सा कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं से मिलने का। राजेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? जी, ये अलवर जिले के बानसूर का मामला है। राष्ट्रीय पथिक सेना की ओर से बानसूर में जो प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया था। चूंकि यह कार्यक्रम पूरी तरीके से जो पथिक सेना का कहना है कि उसमें केवल 50 से 60 लोगों के लिए आना था, लेकिन जिस तरीके से जो राजनीति गरमाई हुई है उसको लेकर के स्थानीय विधायक ने इसका विरोध किया और उसके विरोध के चलते मुखिया गुजर, जो यहाँ पहले से बानसूर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और वर्तमान में पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाजपा के से जुड़े हुए रहे हैं, उसे देखकर कहीं न कहीं गुजर समाज में जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो जंग हुई थी, करीब 2-1.5 महीने से जो रस्साकसी चली थी, उसको लेकर के गुजर समाज के लोगों में स्थानीय स्तर पर विरोध है कि विधायक के द्वारा सचिन पायलट का साथ नहीं दिया गया था। उसको लेकर के कहीं गुजर समाज में एकजुट होने की जो शुरुआत हो रही थी, उसको लेकर के ये राज्य सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम को रोका गया है। और इस पूरे कार्यक्रम में अगर देखा जाए तो अलवर के भिवाड़ी से लेकर के बानसूर तक चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। और जिस तरीके के हालात थे कि जो मुखिया गुजर का बेटा है, जो मेरठ से जिला प्रमुख भी है, कुलविंदर सिंह, उसको बानसूर से पहले ही शाहजहांपुर टोल के आसपास ही पुलिस के द्वारा रोक लिया गया। और उसके अलावा मुखिया गुजर को पुलिस की रोक के बावजूद भी वो बहरोड पहुंच चुका है। उसने वीडियो वायरल करके कहा है कि मैं राजस्थान की धरती पर आ चुका हूं और जल्द ही बानसूर भी आऊंगा। तो कहीं न कहीं पूरे बानसूर को जो जाने वाले रास्ते हैं उन पर पूरी तरीके से पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पूरे भिवाड़ी का जो पूरे सर्किल भिवाड़ी पुलिस जिला है, उसके करीब 500 से अधिक पुलिसकर्मी जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। तो कहीं न कहीं गुजर समाज की कहीं एकजुटता और नाराजगी को लेकर के राज्य सरकार डरी हुई है, इसलिए मुखिया गुजर को बानसूर आने से रोका जा रहा है। इसका जो आरोप है वो मुखिया गुजर के आने से पूर्व जब रोका गया है, प्रदेश अध्यक्ष हैं जो पथिक सेना के, उसके द्वारा आरोप लगाया गया है कि स्थानीय विधायक के दबाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर दबाव बनाया गया है और उसके बाद पुलिस का दुरुपयोग करके उन्हें रोका गया है। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मरुधरा में गोली और ब्लैकमेल की बोली की। 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बूंदी की है, जहां जमीन विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। तो दूसरी तस्वीर है बीकानेर की, जहां पहले ब्लैकमेल और फिर मारपीट करने का मामला सामने आया है। बूंदी में भूमि विवाद को लेकर फायरिंग हुई। 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर विवाद के बाद फायरिंग कर दी। पुलिस के शिकंजे में दोनों पक्षों के 11 लोग आए हैं। शांति भंग के आरोप में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। भूमि विवाद को लेकर फायरिंग हुई है बूंदी में। 2 पक्षों में विवाद। जमीन को लेकर यह विवाद इतना बड़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर
गोली की नाल, बंदूक की नाल खोल दी और उससे गोलियां बरसाने लगा। फायरिंग की गई। पुलिस के शिकंजे में दोनों पक्षों के 11 लोग, अब पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया है शांति भंग के आरोप में। पूछताछ अब इनसे की जा रही है। चैन सिंह मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चैन सिंह, क्या विवाद था और इस विवाद में गोलीबारी भी हुई? ये जो डी थाना क्षेत्र के बुजुर्गों का खेड़ा गांव का मामला है, जहां पे गुर्जर समाज के दो गुटों में सरकारी भूमि को लेकर के विवाद हुआ था और एक गुट द्वारा 2 बंदूकों से फायरिंग की गई थी, जिसके चलते जो दूसरे पक्ष द्वारा भाग करके अपनी जान बताई गई, जिसका वीडियो जो वहाँ जो गांव के लोग तमाशबीन थे उनको द्वारा बना करके सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया। जिसके बाद जो मौके पे पहुंची सदर डेही थाना पुलिस ने जो शांति भंग में दोनों पक्षों के 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन डेही थाना पुलिस ने अभी फायरिंग की बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि जो वीडियो में जो 2 बंदूक नजर आ रही है वो बंदूक दिखाने के लिए जो लहराई गई थी, न कि फायरिंग की गई थी। लेकिन जो गांव के लोगों को कहना है कि जो एक पक्ष के लोगों द्वारा 2 बंदूकों से फायरिंग की गई थी, वहां पर पास में ही एनिकट है, उस पर जो छर्रे के निशान मौजूद है। जी चलिए, शुक्रिया चैन सिंह तमाम जानकारी के लिए। खबर बीकानेर जिले से है, जहां खाजूवाला में फोन पर लड़की की आवाज में बातें कर रुपए ऐंठने और ऑडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। वहीं परिवादी के साथ मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी लड़की की आवाज में उससे बात कर 20,000 रुपए ठग लिए और उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल भी किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर उसका वीडियो भी वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राम कुमार नाई ने एक रिपोर्ट दिया थाने में, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बगलू खां, मकबूल खां, अलादिता खां और इकबाल खान, यूसुफ खां और अन्य पर उसने वीडियो भी हमें सेंड किया है। वीडियो में कुछ लोग उससे मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस वीडियो की और मुकदमा दर्ज होने की बिल्कुल जांच की जा रही है। शीघ्र ही इसमें कार्रवाई होगी। विक्रम जगरवाल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, कौन था ये युवक, ये व्यक्ति, ये आरोपी जिसने इस तरह से ब्लैकमेल किया? क्या कुछ अब पुलिस इस पूरे मामले में कर रही है? जी बिल्कुल, जो ये पूरा मामला है वो बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला के अलादीन गांव का बताया जा रहा है। और ये जो मामला है उसमें एक जो किसान अलादीन गांव में रहता है और उसकी एक परचून की दुकान है, उसको कुछ 3 लोगों ने जो है वो महिला की आवाज में रिकॉर्डिंग करके बातें करी और फिर उस की रिकॉर्डिंग करके और उससे 20,000 रुपए जो है वो ब्लैकमेल करके लेने की बात भी सामने आई है। और परिवादी के साथ जब इन्होंने परिवादी को मिलने के लिए बुलाया, इस दौरान परिवादी के साथ में जो है वो मारपीट की है और मारपीट का जो वीडियो था वो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो ये घटना जो है वो 22 अगस्त के आसपास की बताई जा रही है, क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, तो इन्होंने जो है वो लोक लिहाज के चलते इस पूरे मामले को इतने दिन छुपाए रखा। लेकिन जिस तरह से जो वीडियो है वो मारपीट का जब वायरल हुआ तो उसके बाद जो परिवादी है और उसके गांव के जो लोग हैं वो थाने पर पहुंचे और ये पूरा मामला जो है वो दर्ज करवाया है। जी, पुलिस जो है वो उसने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस जल्द ही इनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास कर रही है और पूरे मामले की सत्यता का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से जो पूरी घटना है वो हुई है। हालांकि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ कुछ लोग जो है वो उसके साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो ऑडियो की बात आ रही है जिससे ब्लैकमेल करने की बात आ रही है वो जो है वो पुलिस अब उसकी छानबीन कर रही है। ठीक है, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। भीलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। एबीवीपी छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। विद्युत विभाग के एसई के चैम्बर में छात्र घुस गए। छात्र एसई के चैम्बर में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। छात्र एसई की कुर्सी को भी सड़क पर ले आए थे। 5 छात्र और 2 छात्राओं को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। सामने बताओ यार। सामने बताओ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक लड़की से बेरहमी का वीडियो सामने आया है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। आरोपी युवक लड़की की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। लड़की ना
मारने की गुहार लगा रही है, लेकिन लड़का उसे लगातार पीटे जा रहा है। इतना ही नहीं, आरोपी ने खुद ही वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद एसएसपी ने संज्ञान लिया और पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़कर मामला दर्ज कर लिया। पूरा मामला चौरी चौरा थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है। यूपी के बरेली से एक कार चालक की पिटाई की तस्वीर सामने आई है। कार चालक की पिटाई बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह का गनर कर रहा है, जो लगातार इस कार चालक पर डंडे बरसाए जा रहा है। पूरा माजरा समझ लीजिए, क्यों विधायक के गनर ने आपा खो दिया और इस कार चालक की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल बरेली के हुलास नगर क्रॉसिंग पर लगे जाम में विधायक की गाड़ी भी फंसी थी। इस जाम को खुलवाने के दौरान गनर ने आपा खो दिया और जाम का दोषी मानते हुए इस कार चालक की जमकर पिटाई कर दी और अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और झुंझुनू के नवलगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। चिकित्सा विभाग का मेल नर्स शराब तस्कर निकला है। ग्रामीणों ने मेल नर्स को पकड़ा और वीडियो भी बनाया। विभाग ने आरोपी को एपीओ कर अपना पल्ला झाड़ लिया है। चिकित्सा विभाग में कार्यरत ये मेल नर्स शराब तस्कर निकला और इस शराब तस्कर को लोगों ने पकड़ा, इसकी जमकर पिटाई की और इसके पास से कई कार्टन में पैक शराब भी इसके पास से बरामद की गई। वीडियो भी इसका बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। विभाग ने अब आरोपी को एपीओ कर दिया है और अपनी इतिश्री कर ली है, काम की तरफ से पल्ला झाड़ लिया है। पाउडर ओ बरमेली दारू मेरी बात सुनो तो यहाँ पूरी ओ बरमेली बियर, ये बियर है, कंपाउंडर है या सरकारी कंपाउंडर दारू पी के मार रहा है। यहाँ कंपाउंडर है सरकारी, ये सरकारी कंपाउंडर है। हाँ, ये है रणवीर सिंह दायल कंपाउंडर सरकारी। ठीक है, वीडियो कंपाउंडर है या सरकारी कंपाउंडर, ये दारू की बरकेला है। चल पी रहा कंपाउंडर ओ बरमेली दारू मेरी बात सुनो तो यहाँ पूरी ओ बरमेली बियर, ये बियर है, कंपाउंडर है या सरकारी कंपाउंडर दारू पी के मार रहा है। यहाँ कंपाउंडर है सरकारी, ये सरकारी कंपाउंडर है। हाँ, ये है रणवीर सिंह दायल कंपाउंडर सरकारी। ठीक है, वीडियो कंपाउंडर है या सरकारी कंपाउंडर, ये दारू की बरकेला है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे माननीयों पर कोरोना की मार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश की जेलों में बढ़ रहे अपराधों पर अब तीसरी आंख नजर रखेगी। प्रदेश में जोधपुर सेंट्रल जेल से इसकी शुरुआत हुई है। सेंट्रल जेल में 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि जेल में लगे इन कैमरों पर जोधपुर पुलिस नजर रखेगी। जोधपुर में अभय कमांड सेंटर से इन कैमरों को जोड़ा गया है। कमांड सेंटर से 24 घंटे जेल के चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। सेंट्रल जेल पे अभय कमांड की ओर से 134 कैमरे लगे हुए हैं। ये सभी कैमरे चालू हैं। सेंट्रल जेल जोधपुर पर इन कैमरों की कंट्रोलिंग के लिए अपना एक कंट्रोल रूम है, जिस पर 24 आवर्स 2 कांस्टेबल की ड्यूटी लगती है। अभय कमांड के पुलिस में को भी कंट्रोल करने के लिए भी ये दिए गए हैं। अब जो कैमरों पे, जिन कैमरों की हम निरंतर खुद जांच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, वो सेम पैरेलल पुलिस विभाग भी इसको देखेगा। कोरोना संकट के मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कमेटी ने कक्षा 9 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम की समीक्षा शुरू कर दी है। कमेटी की शुरुआती बैठकें हो चुकी हैं। कमेटी की कोशिश है कि इसकी रिपोर्ट इस महीने के अंत तक सरकार को सौंप दी जाए।
जिसमें बोर्ड पाठ्यक्रम को कम करने पर विचार कर रहा है। साथ ही साल 2021 की बोर्ड परीक्षाओं को 2 महीना आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ाई करने का मौका मिल सके, क्योंकि अभी ऑनलाइन पढ़ाई में स्टूडेंट्स को कई तरह की व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं। पाठ्यक्रम समितियां हमने बनाई है, कुछ छोड़कर आर्ट्स के जिनमें अभी तक नहीं हो पाया, बाकी सारी बना दिए। छोटी समितियां जिन सब्जेक्ट में बहुत कम छात्र हैं उसके अलावा बना दी, उसकी कुछ मीटिंग्स हो चुकी है, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि 15 दिन में हम सारी लिस्ट बना देंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से जोधपुर एयरपोर्ट से बंद की गई हवाई सेवा लंबे समय बाद आज से फिर से शुरू कर दी गई है। पहली फ्लाइट चेन्नई से जोधपुर पहुंची। इस दौरान यात्रियों ने बताया कि फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कई यात्री हवाई सफर के दौरान गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे। तो वहीं एयरपोर्ट पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और उनके सामान को सैनिटाइज किया जा रहा है। बट हाँ, इंडिगो की तरफ से हमको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। मैं तो यही सबको सजेस्ट करूँगी कि सब अपना पर्सनल पीपी किट लेके आओ। आप खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में, खुद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। कोई भी फॉलो नहीं कर रहा था। क्रू मेंबर पूरा परेशान हो चुका था। कैप्टन ने इतनी बार अनाउंस कर दिया, बट पब्लिक है कि वो ऐसे हो चुकी है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वायरल है, आएगा जो होगा देख लेंगे, बट कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। उदयपुर के खेरोदा थाने से जुड़ा एनडीपीएस का मामला सामने आया है। मामले में कांस्टेबल बाबूलाल चौधरी ने शिकायत की है। सूरजपुर थाने में ऑनलाइन शिकायत भेजी गई है। आईजीएसपी ऑफिस को भी मेल किया है। एएसपी मुकेश सांखला पर गाली देने का आरोप लगाया है। उच्च अधिकारियों से डर का भी आरोप लगाया। लेटर में आरोपी तेजाराम का भी जिक्र किया है। तेजाराम के साथ जमकर मारपीट की गई है। कपिल उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मेरे से। होगी कपिल, मामला क्या है पूरा? देखिए, ये एनडीपीएस से जुड़ा हुआ मामला है, जो कि खेरोदा थाना इलाके का मामला है, और इसकी जांच वल्लभनगर थाना पुलिस कर रही थी। इस मामले में तेजाराम नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद में ये बातें सामने आई थी कि जिस तेजाराम को ड्राइवर बनाकर गिरफ्तार किया जा रहा है वो गाड़ी 2 व्हीलर तक चलाना नहीं जानता। इस तरह की बातें सामने आने लगी थी, और फिर पुलिस की जो पूरी कार्यप्रणाली थी उस पर सवाल खड़े हुए थे। इस मामले को लेकर 3 कांस्टेबल भी पहले लाइन हाजिर हुए, उसके बाद में उनका ट्रांसफर किया गया। इन कांस्टेबल में एक बाबूलाल चौधरी नाम के कांस्टेबल है। उन्होंने उनसे जो उदयपुर एएसपी मुकेश सांखला है उनके द्वारा फोन पर बात की गई थी। फोन पर बात करने का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। उस ऑडियो के अंदर मुकेश सांखला द्वारा एक गाली भी दी गई थी, और गेहूं के साथ गुण पीसने की जो बात की गई थी उसमें कहीं न कहीं पूरे मामले को लेकर ये चीजें सामने आ रही थी कि कहीं बाबूलाल चौधरी पर एडिशनल एसपी द्वारा कोई बयान देने का दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है। अब जिस तरह से बाबूलाल चौधरी ने सूरजपुर थाने को एक ऑनलाइन परिवाद भेजा है, जिसकी एक कॉपी आईजी ऑफिस और एसपी ऑफिस में भी भेजी, उसमें स्पष्ट तौर पर बाबूलाल चौधरी ने, जो कि परिवाद की कॉपी हमारे हाथ में लगी है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि बाबूलाल चौधरी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कांस्टेबल बाबूलाल चौधरी जी, बाबूलाल जी, क्या शिकायत किस चीज की है आपने? क्या ये पूरा मामला है सर? चलिए बाबूलाल जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कपिल, आप जारी रखिए। देखिए, ये जो परिवार की कॉपी है इसके अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि उच्च अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि पूर्व थाना अधिकारी जो कि इस मामले में निलंबित किए गए थे, जिनका नाम सुमेर सिंह है, उनके खिलाफ बयान दिया जाए। और ये बाबूलाल चौधरी ने स्पष्ट तौर पर इसमें बताया है कि जो एक तेजाराम नाम का जो आरोपी था उसके साथ में मारपीट की जा रही थी। लेकिन वो बाबूलाल जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। कपिल, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। बाबूलाल जी, क्या शिकायत किया आपने? मेरे को फोन करके उच्चाधिकारियों द्वारा गाली गलौज की जा रही थी और मानसिक और रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, बिना किसी कारण, बिना किसी जांच के। मेरा स्थानांतरण जिला उदयपुर से जिला डूंगरपुर कर दिया गया, जिससे मैं काफी मानसिक पीड़ा से पीड़ित हूँ। आपने एक एएसपी का नाम भी दिया है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने मेरे को फोन करके गाली गलौज की है। क्या वजह है, कोई कारण? कारण एक तेजाराम देवासी नाम के व्यक्ति और
तत्कालीन सीआई साहब सुमेर सिंह जी के खिलाफ गवाही देने वाले। ठीक है, आपने शिकायत की, शिकायत के बाद अब क्या रेस्पॉन्स मिला आपको आगे? अभी तक किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। इसी उम्मीद से शिकायत लिखित में दी है कि उच्चाधिकारी मेरी बात को सुने, मेरे साथ न्याय हो। एक कारण फंसाया जा रहा है। अच्छा, कुछ 25 लाख रुपए का भी जिक्र हुआ है? इस प्रकार से इन्होंने तेजाराम देवासी को बोला था, जो उसके साथ में मारपीट कर रहे थे उस समय। ठीक है, शुक्रिया बाबूलाल जी बात करने के लिए। तो बाबूलाल चौधरी जी जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है हमारे साथ जुड़े और बता रहे थे इनको अभद्रता का आरोप लगा है एएसपी मुकेश सांखला पर। अब इन्हें कार्रवाई का इंतजार है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।